हेलो बच्चों, हमारा जो कल का टॉपिक था उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। ये बात हम कल कर चुके हैं कि परमाणु क्या होता है। तो अब आप इस बात को बता सकते हो कि परमाणु क्या होता है। परमाणु जो है वो पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। डाल्टन ने भी ये अपने पहले सिद्धांत में बता दिया था कि परमाणु जो होता है वह अविभाज्य कण होता है द्रव्य का, उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। अब सोचो कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। जब भी परमाणु नाम आया तो आपको लग रहा होगा कि हाँ परमाणु पता नहीं कितना बड़ा होता होगा, लेकिन ये कल्पना करो कि लाखों परमाणु एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। उसके बाद ये कागज़ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो महसूस हो रहा है, इसकी एक परत लाखों परमाणुओं से बनी हुई है। इसका मतलब अगर हम एक परमाणु को देखें तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा होता है उसका आकार परमाणु का। 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है बेटा 10⁻⁹ मीटर। मतलब कि इतना छोटा कि माइनस में पावर चली जाए, है ना। तो उसको हम आँखों से नहीं देख सकते। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के प्रतीक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको तुम केमिस्ट्री जिसको पढ़नी है वो आगे हायर क्लासेस में पढ़ते ही रहोगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। विभिन्न तत्वों के परमाणु और आधुनिक प्रतीक। भाई परमाणु जो होते हैं अलग अलग तत्वों के अलग अलग होते हैं, ये डाल्टन ने बताया था। तो ये जो तत्व हैं ये कितने हैं? आज के समय में 118 तत्व हमें ज्ञात हैं। ठीक है, अब उन 118 तत्वों को हम याद कर सकते हैं। कौन कौन से 118 तत्व हैं? तो आज मैं तुम्हें सिर्फ 20 बता रही हूँ। तुम्हारे सिलेबस में 20 तक याद करने हैं, उसके अलावा कुछ और याद करने हैं, वो भी हम बताएंगे। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये सब क्या है? ये सब हैं तत्व। अब इन तत्व को हम बार बार इतना बड़ा लिखने की बजाय एक प्रतीक का प्रयोग करेंगे। प्रतीक क्या होता है? चिन्ह। और IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक यूनियन है जो ये डिसाइड करती है कि हम हाइड्रोजन को H से दिखाएं, कि किसी भी तत्व को किस प्रतीक से दिखाया जाएगा। इसका रूल होता है कि अगर किसी, जैसे हाइड्रोजन के लिए हम एक ही प्रतीक यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन H, तो ये कैपिटल होगा। जो H है वो कैसा होगा? कैपिटल। हीलियम को हम दिखाएंगे HE, ये आपको याद करना है। और जो दूसरा अल्फ़ाबेट होता है ना किसी एक में, वो हमेशा स्मॉल लेटर होगा। दिख रहा है आपको? मैंने ऐसे तो नहीं लिखा H लिखा और E लिखा, नहीं, E रॉन्ग है। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड सेकेंड लेटर शुड बी स्मॉल। फिर आते हैं लिथियम, फर्स्ट लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल। बेरिलियम BE, बोरोन को से B से दिखाते हैं, कार्बन C से दिखाते हैं, नाइट्रोजन N से दिखाते हैं। देखो ये तो बहुत इजी है। बोरोन B से स्टार्ट होता है तो B से दिखा दिया, कार्बन C से, नाइट्रोजन N से, ऑक्सीजन O से, फ्लोरीन F से, नियोन। अब नियोन को हमने N कैपिटल E स्मॉल। अगर हम इसको सिर्फ N से दिखा देते तो क्या होता? नाइट्रोजन और इसमें तो हो जाती कन्फ्यूजन, क्योंकि नाइट्रोजन को भी N से दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू IUPAC नियोन को हम दिखाएंगे Ne, सोडियम Na। देखो सोडियम को हम S से नहीं दिखा रहे, किसे दिखा रहे हैं? Na।
मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, स्मॉल है देखो सेकेंड वाला, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। अब देखो तुमने गिनती सीखी थी, कैसे सीखी थी? शुरू की तुमने 1 2 3 4 ऐसे शुरू की थी। ऐसे ही हमने इन जो तत्व हैं इनको एक एक नंबर दिया हुआ है। वो नंबर कैसे दिया वो भी हम बात करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। अभी मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रही हूँ कि हमने इनको एक एक नंबर दिया है, जिसको हमने कहा परमाणु क्रमांक। क्या कहा हमने उसको? परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2, लिथियम 3 4 5 6 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम, देखो पोटेशियम को केस दिखाया गया है 19, कैल्शियम 20। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो हमने इनको एक एक नंबर दिया हुआ है, ये है इनका परमाणु क्रमांक। आगे हम परमाणु द्रव्यमान की भी बात करेंगे, लेकिन जब हम द्रव्यमान पढ़ेंगे उसके बाद इसकी बात करेंगे। उससे पहले एक चीज़ बेसिक सी मैं तुम्हें बता देती हूँ, हालांकि वो है अगले चैप्टर में, लेकिन ये समझने के लिए कि ये परमाणु क्रमांक इनको कैसे दिए गए। ठीक है, मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ रक्षा, कि अगर हम एक परमाणु को देखें तो कैसा दिखाई देता है। आगे हम पढ़ेंगे कि वो कैसे पता चला कि वो ऐसा दिखाई देता है नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन अभी एक रफ सा स्ट्रक्चर हम बनाएं तो हम कहते हैं कि सेंटर में होता है उसका नाभिक। क्या होता है? नाभिक। और बाहर लगा रहे होते हैं, बाहर होती हैं उसके कक्ष बने होते हैं, और उन कक्षों में इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे होते हैं। कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है हमारा परमाणु। बीच में एक नाभिक होता है ना, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। अब नाभिक, इसमें 3 सूक्ष्म